Hello student, can you hear me everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening everyone. Thank you. हाँ बताइए कहाँ तक हुआ था, बताइए सारे लोग। लास्ट टॉपिक क्या था बता सकते हैं कोई? Sir, calculation of resonating तो structure. स्टेबिलिटी कर रहे थे सर हम रेजोनेंस की। हाँ लास्ट टॉपिक था। हाँ इसी में बहुत कुछ बच्चों को डाउट था। चलिए आज अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ एग्जाम्पल के बाद फिर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट सब पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सारे लोग, आप बेंजीन को रेफरेंस मानेंगे, सारे लोग ध्यान दें। आप देख लीजिएगा किस वाले को हमने पी कहा था, बताइए। ये इस वाले को हमने क्या कहा था, देखिए तो। आपके ऊपर है, आप किसी को भी मान सकते हैं। हाँ बताइए किसको पी कहा था मैंने इस वाले को? सर फर्स्ट वाले को। ये है पी कहा था इसको, हाँ या Yes, ना? sir. ठीक है, वेरी गुड। इसको क्यों कहा था बताइए। ये एक सिंपलिसिटी के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए, दो हैं। दोनों डिफरेंट है, याद रखिएगा, सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? बताइए हाँ या ना। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? सब लोग एकदम, कोई बिला झिझक, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। No, हाँ sir. वेरी गुड। अब आइए एग्जाम्पल 2, नेप्थेलीन। नेप्थेलीन में मैंने आपको एग्जाम्पल कहा था, गौर से सुनिएगा। तो नेप्थेलीन को पहले कैसे भी आप बना सकते हैं, बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, 2 बेंजीन रिंग का समेशन। ठीक है, ये तो हुआ आपको इस तरह। हाँ इसको पाई बॉन्ड के लिहाज से कैसे दिखाना है, सारे लोग ध्यान दें। तो पहले आप क्या कर लें, एक में पी ड्रॉ कर लें, समझा कि नहीं? एक बॉन्ड को छोड़ के, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल, तो यहाँ डबल, यहाँ डबल। और मैं यहाँ सामने रखता हूं दोबारा आपको कि ये पी है और इस तरह का बने रहे तो क्यू है। डिड यू अंडरस्टैंड? हंगामा नहीं, सारे लोग ध्यान दें, ठीक है? तो बताओ, ये पी है और ये कुछ भी नहीं है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा हाँ, ये देख लो भाई, ये पी हो गया आपका, ये नहीं प्रॉब्लम। नो सर। तो पहला रिंग को पी कहा तो हम दूसरे रिंग को क्यू बना दें। ये इब्राहिम का बेड में लग गया सर। कैसे? क्या हुआ? देख लीजिए। कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ? हाँ जी चलिए। सर, छोटे भाई को चोट लगी। अच्छा चलिए चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये छोटा चलिए यहाँ देखिए कि अब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है कि अगर हम इसको क्यू बना दें, देखिए इसको क्यू बना दीजिए अपने आप। बोलिए ये क्यू है कि नहीं? क्यू है। अब बताइए जब ये क्यू हो गया तो बताइए ये क्या हो गया, ये पी हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या। तो इसी में आपके ऊपर है, आप एक पी तो एक क्यू, बतवा बराबर है इसमें। एक स्टूडेंट ने पिछले क्लास में एजे नाम का स्टूडेंट था, आप इसको पी बना लीजिए, इसको क्यू, बतवा बराबर है। तीसरा, तो पहला का मामला खत्म, एक पी बन गया, पहला का मामला क्यू खत्म हो गया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हम इस तरह काउंट करेंगे, पहला का मामला खत्म, पहला का मामला खत्म हो गया, पहला पी तो पहला इधर से क्यू, बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो ना, ठीक है। यस सर। अब दूसरा वाला पी बन गया तो अब हमें दूसरे वाले को क्यू बना देना है। ये शुरू में थोड़ा तुम्हें ये लगेगा, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तो फिर आसान लगने लगा। कोई नई चीज शुरू में सीखने पर ये लगता ही है।
अब हम दूसरे वाले को क्यू बनाए। अब दूसरे वाले को क्यू कैसे बनाए, इसीलिए मैंने, इसमें क्या होगा, टाइम कम लगेगा। अभी थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा कि अब नई चीज सीखेंगे। तो देखिए ये क्यू हो गया। जब ये क्यू हो गया तो ये वाला कुछ नहीं है। तो अब बताइए ये तीन पॉसिबिलिटीज के, इसको तो आप कहिए, इसको पी तो इसको क्यू, बतवा बराबर है। तो आप क्या चौथी कोई पॉसिबिलिटीज है इसमें, बताइए तो, हाँ या ना? नो सर। नो है। इसी तरह सोचना, आप घबराइए नहीं। पहला रिंग पी तो पहला रिंग क्यू, पहला को हमने पी क्यू बना लिया। दूसरा रिंग पी, दूसरे रिंग को क्यू बना लिया, मामला खत्म। और एक शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट हर जगह नहीं चलेगा। यहाँ पर एक शॉर्टकट ये था इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड। बस वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड का मतलब सुनो अच्छे से, मैं बताता हूँ। सिंगल एक सिग्मा, वर्टिकल दो सिग्मा, दो, तीसरा तीसरा, तो 1 2 3, इसलिए 3 स्ट्रक्चर बना। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलो। यस सर। हाँ तो इस, हाँ ये, लेकिन इसको आप 100% नहीं मानेंगे। मेन पी और क्यू को लेके चलो। ठीक, बताओ आप, कोई डाउट है? अब घबराइए नहीं, भी और समझ में आएगा आपको। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। यस सर। यहाँ तक जिन्होंने नहीं बनाया था, किसी को डाउट पूछना अभी पूछ लो भाई प्लीज। और अभी और एग्जाम्पल कराएंगे तो और आया गया। पहले बताओ किसी को डाउट है इसमें? सर हाँ बोलिए। सर इसमें नहीं सर, मुझे ये पूछना था सर, आपने बोला था फ्राइडे को क्लास लेंगे, तो आपने ली थी? फ्राइडे को तो शायद क्रिसमस की छुट्टी हो गई थी शायद। हाँ क्रिसमस की छुट्टी हो गई थी। हाँ जी हाँ सर, उसके बाद तो नहीं ली थी ना आपने एक्स्ट्रा हाँ। कोई? तो अब तुम, अच्छा एला, तुमको मालूम लास्ट टॉपिक तुम क्या लिखे थे, बताओ उजैर? नंबर ऑफ सर रेजोनेटिंग, है ना? वही है ना, देखो। जी सर। हाँ तो फिर वही है ना, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ उजैर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग्स के ही बाद से टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया गया है ना, बोलिए। जी ठीक सर। है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। ये लिख लिया आप लोगों ने, वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। एग्जाम्पल 3, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में कितने बेंजीन रिंग? 3। तो हर जगह इस तरह बना रहता है, गौर से सुनिए। 3 बेंजीन रिंग का सम है ये। अच्छा शॉर्टकट से बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जल्दी बताओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिकल चार सिग्मा? 4 सर। वेरी गुड। 4 हो गया, हाँ क्या ना, जल्दी बताओ। इसमें शॉर्टकट से आ गया आंसर, बोलो हाँ या ना। लेकिन हम आपको बना के सिखा रहे हैं कि शुरू में घर पर, देखो शुरू में नई चीज सीखने में टाइम लगता है, आपको घर पर बस प्रैक्टिस करना है। ये पी है और ये क्यू, मैं सामने इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए। चलो अब देखो सारे लोग, मैं पहले 4 बना लेता हूं, 1 1, और फिर अपने आप बन जाएगा। 4 मैं पहले बना लेता हूं। तुम लोग भी इस तरह ड्रॉ करना सीख लो कि टाइम कम रहे। तुम लोग भी इस तरह पहले ड्रॉ कर लो जल्दी से, दाएं दाएं। ठीक है स्टूडेंट, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ, पहले तुम लोग भी इस तरह जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो। 4। अब सुनो, पहले ड्रॉ कर लोगे तो बताओगे सारे लोग। डन सर। तो चलिए हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं इससे कि आप पहला पी रखते हैं। पहला पी, समझा? पहला पी बनाते हैं हम लोग। तो देखिए एक को छोड़कर ये हो गया। अब बताओ, ये पहला पी हो गया, समझा? दूसरा
दूसरा न क्यू है, कुछ भी नहीं है, तीसरा भी कुछ भी नहीं है। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, कुछ भी नहीं है। चलो पहला का मामला खत्म। पहले को पी बनाए, पहले को क्यू बनाओ। पहले को पी बनाए तो पहले को क्यू बनाओ। 1 2, हाँ ये क्यू हो गया। अब एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक। अब बताओ पहला क्यू है तो बताओ मिडिल वाला क्या है? मिडिल वाला पी। पी, वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ हाँ या ना। तो पहला का मामला खत्म। पहला पी तो पहला भी क्यू। अब हम दूसरे पर अटैक करेंगे। दूसरा पी हुआ तो दूसरे को क्यू बना लेंगे। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। बस ऐसी तरह सोचो। अब दूसरे को क्यू बनाओ। दूसरे को क्यू देखो, ऊपर स्ट्रक्चर है। इस तरह सोच सोच के करोगे तो टाइम कम लगेगा। क्यू हो गया। अब जैसे तुम करे तो अब एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक। जैसे ये क्यू हुआ तो बताओ ये पी हो गया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ। अब देखो फिर से एक दफा ट्राई। पहला पी तो पहला क्यू, मामला खत्म। दूसरा पी, दूसरा क्यू, मामला खत्म। अब तीसरा, यहाँ देखो तीसरा पी है तो अब तीसरे को क्यू बना दो। हाँ या ना, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। हाँ हाँ, तो तीसरे को क्यू बना दो। अच्छा मैं इसको पहला समझ लिया था। अच्छा यहाँ देखें, तो बस इसको छोड़कर इसको कर दो। ठीक है, बस जैसे ये क्यू हो गया तो बताओ ये ना कुछ भी नहीं है, तो बताओ यही पॉसिबिलिटीज होगी कि नहीं? जल्दी बताओ। इसमें टाइम कम लगेगा आपको। P2 से रेफरेंस लेके चलिएगा तो टाइम कम लगेगा। अभी सीख रहे हैं, यही को घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप देखिए मैं वही सब एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो हाइड्रोकार्बन में, एनसीईआरटी के बेंजीन में भी है। अब तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, पूछा गया क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह तुम समझ जाओगे, शुरू के 5-6 को ऐसे कर लोगे तो फिर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े। सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। जी सर। सर ये वाला मेरे को एक और बार समझा दो। हाँ देखो कुछ नहीं करना है। देखो पहले को पी बना लिया। यस सर। ये रेफरेंस लीजिएगा गौरव, है ना, पी और क्यू का रेफरेंस बेंजीन का। ठीक है, आपके ऊपर है। आप हम जो पी माना उसको आप क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हाँ ठीक है, पहला पी माने लीजिए। अब जैसे ड्रॉ कीजिएगा तो एक को छोड़कर पाई, एक को छोड़कर पाई आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो पहला पी हो गया तो दूसरा को हम देख लेंगे, कुछ भी बन रहा है नहीं है। तीसरा है, कुछ भी है नहीं है। चलिए भाई, पहला का मामला खत्म। अब पहला को जब पी बनाया तो ऑटोमेटिक पहले को क्यू बना दीजिए। ठीक, क्यू बना दिया। क्यू क्यू, हाँ क्यू बनाइएगा तो ये दूसरा दूसरा तीसरा तो अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। ऐसे दिमाग में रखना है। 3 पहला पी, ठीक, पहला का मामला खत्म। फिर पहले को क्यू बना दीजिए, हो गया। अब जैसे पहले को गौरव क्यू बनाए तो देखो दूसरा पी बन रहा है ना, देखो पाई पाई पाई, देखो इस तरह का। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। अब आओ, तो पहला पी पहला क्यू, दूसरा पी हो गया तो हम दूसरे को क्यू बना दें, है कि नहीं? दूसरा जब पी बन गया तो दूसरे को क्यू बना दीजिएगा तो ये वाला तो ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे सोचना है। ऐसे ऐसे पाई वाला कर करके कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, समझा? तो जैसे दूसरे को क्यू बनाया तो बाकी तो अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए तीसरा पी बन गया। देखिए तीसरा पी है, देखिए पाई पाई पाई, देखिए इसी तरह मिल रहा है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो पहला का मामला खत्म। दूसरा भी पी और क्यू बन गया। अब तीसरे का पी है तो तीसरे को क्यू बना दीजिए। ठीक है, यस सर। तो पहला भी पी और क्यू बन गया, दूसरा भी पी और क्यू बन गया, तीसरा भी पी और क्यू बन गया। अरे आया स्वस्ति भंडारी, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए ना। यस सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, ऐसे समझना है। अच्छा, अब देखो एक एक मैं आपको दूंगा, उस पर डायरेक्ट सब होने लगेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। एग्जाम्पल 3 नहीं 4, हाँ एग्जाम्पल 4। अब ये वाला मैं दे दे, ये तो जल्दी हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको बाइफेनाइल कहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए।
सर वो शॉर्टकट वाली स्लाइड दिखा दे। अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स वाली, हाँ ये हर जगह नहीं लगेगा, मैं पहले बोल दिया हूँ भाई। हाँ ये कुछ कुछ में लगेगा और ज्यादातर में नहीं लगेगा। ऐसे है कि थोड़ा सा काम चलने वाला है। इसमें कोई है, इसमें कंसेप्ट ही मेन इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। अच्छा हाँ, इसको बाइफेनाइल कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान, ये तो कॉमन सेंस से भी आपको आ जाएगा। देखिए पहले कोई पूछे तो पहले को पी बनाइए, समझा कि नहीं? क्या अच्छा इसमें अपने से बनाओ, क्या क्या तुम सेगमेंट दे सकते हो? पहले तो बताओ, डायरेक्ट शॉर्टकट से बताओ कितने। सर 4 4 बन जाएगा। कैसे बनेगा जल्दी बताओ। पी क्यू क्यू पी 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 क्यू क्यू। हाय अल्लाह, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो। पी पी क्यू क्यू पी। अरे बोलो ना, पी, ये तो अब अलग अलग हो गया। पी क्यू क्यू पी हो गया मामला। पी पी क्यू क्यू हो। बताओ आगे, आप तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ड्रॉ कर लोगे ना आप। हे बोलो ना मेरे भाई। सर। हाँ अरे नहीं समझ में आया? सर नहीं समझ तो आ गया, लेकिन सर मैं बोला था अगर वो पी बनेगा और वो सर उसको कुछ नहीं बनाएंगे, फिर उसमें भी चेंज करना जरूरी है सर। नहीं तो अपने आप क्यों बन जाएगा? तो अलग अलग है। यहाँ पे क्या था, टच करके था, तो इसमें तो एक करते तो दूसरा। चलो ना अभी ऐसे करो, इसमें एक पी बनाओ, इसमें तो अलग अलग है ना, तो एक को पी बनाओ तो दूसरे को क्यू बनाओ। समझे? ये तो अलग अलग है ना रिंग भाई, गैप है ना यस सर। सिग्मा। हाँ तो ये कहने का मतलब गैप आ गया ना। तो तुम इसको पी बना लो। पी कैसे बना भाई? हाँ पी बना लो। पी यही है क्या, देख लो। ये शॉर्ट, ये नहीं आया सबको समझ में? बोलो हाँ या ना। पी पी क्यू क्यू पी क्यू क्यू पी। अब बताओ बना लोगे घर पे कि नहीं? अब मैं क्या बनाऊं, बना लोगे ना? अब ये तो आसान है, बताओ। ये पी ही है और ये क्यू है। ये इसको भी पी बना लीजिए, अलग अलग है सब। पी पी हो गया। क्यू क्यू बनाओगे तो ऊपर में पाई दोगे, ठीक है? बोलो आया समझ में? बना लोगे ना? आगे बढ़े, सच सच बताइए, ये वाला स्लाइड सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोले। यशवर्धन गौरव बोलो जल्दी हाँ या ना। यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं, बहुत आसान है। पी पी क्यू क्यू पी क्यू क्यू पी। अरे बोले किसी को डाउट है तो समझाएं। समझ में आया सबको? आसिया, आतिफ, दिव्यांशी, सबको आया? यस सर। हाँ जानवी कुछ नहीं बोलनी। जानवी, अच्छा मानसविन कैसे हो भाई? मानसविन वेरी गुड सर। वेरी गुड, वेरी। सब कुछ अच्छा हुआ पेपर आपका? हाँ सर अच्छा हुआ। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी तुम डायरेक्ट बता सकते हो, देखो आसान है, कुछ भी रहे डायरेक्ट बता दो। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग 4। फिर वही बात, टी, चूंकि इसमें बीच में कुछ भी दे दे उससे मतलब नहीं है। पी पी क्यू क्यू पी क्यू। जब एक तरफ समझ गए तो क्यों हम अपना टाइम खर्च करें? समझ गए ना कंसेप्ट? बोलो। कोई बोल ही नहीं रहे तुम लोग। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए इस तरह का हो गया, फिर इस तरह का हम लोग और जगह सीखेंगे। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं अब तक हम लोगों ने जीओसी में क्या पढ़ा, गौर से सुनिए, 2 मिनट रिवीजन करें। सारे लोग ध्यान दें कि हम लोगों ने जीओसी में जो अब तक पढ़ा कि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस की कंडीशंस पढ़ा। ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा पाई, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस एंड बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। बोलो आया कि नहीं सबको समझ में? हाँ या हाँ में हाँ मिलाते रहना तुम लोग। Yes, बताओ हाँ sir. या ना।
हाँ Yes, ऐसे पढ़ना है, यानी अब तक जो कंक्लूड कर लो सब लोग एकदम अच्छे से कि तुम्हें टफ ना लगे। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस कहाँ होता है, तो प्लेनर में होता है, समझा कि नहीं। कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। देखो 1 मिनट में कैसे आपको घर पर पढ़ना है। व्हाट इज द रेजोनेंस की कंडीशन, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होने चाहिए। व्हाट इज द पहचान ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा पाई, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग। बताओ सबको समझ में आ गया यहाँ तक? yes, sir. यस Yes, sir. हाँ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है कि भाई जो क्या कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल्टार से बनता है, विच हैविंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एरोमा। लेकिन किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 3 कंडीशन होना चाहिए। साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, हकल्स रूल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। व्हाट डज मीन बाय द 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, रिंग के अंदर 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या है, तो एंटी एरोमेटिक वो होता है जो कंपाउंड अपने ओपन द साइक्लिक कंपाउंड विच इज हाईली अनस्टेबल देन ओपन जॉन एनोलोगस कंपाउंड ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ। तो ये एंटी एरोमेटिक की डिफिनेशन हुई। लेकिन किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, एवरी कार्बन sp2 होना चाहिए। नंबर 2 कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, नंबर 3 4n पाई इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? तीसरा था नॉन एरोमेटिक, द कंपाउंड विच इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक इज कॉल्ड क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इन सब में जब हम लोगों ने देखा तो एक बात ये समझ में आई कि हकल्स रूल स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग। जब एक से ज्यादा रिंग फ्यूज रिंग आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो फ्यूज रिंग में बताया गया कि हम 4n + π2 को हम पेरीफेरल पर लगाएंगे, पेरीफेरल पर लगाएंगे, पेरीफेरल पर लगाएंगे। समझा कि नहीं, कि Yes, जैसा भी, हाँ पेरीफेरल पर लगाएंगे। ये है पेरीफेरल का मतलब हुआ कि आप एक लूप, लॉन्गेस्ट लूप में डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, बस ये हुआ आपको लॉन्गेस्ट लूप। इसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शनल था, एक था साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। समझा, इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए लेकिन टब लाइक शेप होने की वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक हो गया। दूसरा था आपको कि 2 साइक्लिक रिंग था, लेकिन देखिए कैसे आप जब पढ़िएगा तो अपने आप याद होता रहेगा। तो ये और ये हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हो गया, जिसकी वजह से ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन इसमें ये भी चांसेस बताया गया था अगर हम इसको ऐसे बना दें तो फिर ये एरोमेटिक हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? yes, sir. ऐसे पढ़ना है, कोई टफ नहीं है। आप अपने मीनिंग पढ़िए और पार्ट वाइज पढ़िए, इसलिए मैं रिवाइज कराता हूँ कि आप बूस्टअप हो, आपको टफ ना पड़े। कैसे घर पर पढ़ना है अपने मन में याद करते रहिए। तीसरी बातें आपने पढ़ा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। तो मैंने उसके लिए आपको बताया था कि जो भी रूल्स हैं मस्ट कीप इन माइंड इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में लगाना है। रूल फर्स्ट, एरोमेटिक है या एंटी है या नॉन है, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक। समझा कि नहीं? उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। समझ में बात आई? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो रूल फर्स्ट, रूल सेकंड में ये बता, ज्यादातर रूल सेकंड रहता है। जब साइक्लिक रहेगा तो रूल फर्स्ट देख लेंगे, साइक्लिक नहीं रहेगा तो रूल सेकंड से लगाएंगे। रूल सेकंड ये कहता है कि ऑक्टेट रूल को देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को देखो, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जब रूल 2 ना लगे तो रूल थर्ड को देखो, नेचर ऑफ द पोलर एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन पोलर। रूल फोर्थ को देखो, अगर तमाम पोलर है तो फिर नेचर ऑफ चार्ज को देखो, पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। फिर रूल फोर्थ के बाद रूल फिफ्थ को देखो कि ये सब रूल सेकंड भी सेम आ रहा है, रूल थर्ड भी सेम आ रहा है, तो रूल फोर्थ भी सेम आ रहा है। तो उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का मतलब वो अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए, लाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। छठा था कि जब बेंजीन रिंग होगा तो नंबर ऑफ बेंजोइड रिंग बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे बेंजीन से ज्यादा नैप्थलीन, नैप्थलीन से ज्यादा एंथ्रासीन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बोलिए।
5 मिनट Yes, में sir. जीओसी 5 मिनट में जीओसी रिवाइज हो गया? हाँ या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी Yes, sir. बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी, जीओसी। यस सर हो गया। अच्छा, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा एक एक स्टूडेंट से, घर पर भी आप पर डे इसी तरह कीजिए कि हमने क्या क्या जीओसी में पढ़ा। मैं आपको, हाँ एक चीज मैं बोलना भूल गया, एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है बेंजाइन को छोड़कर। बेंजाइन एक ऐसा कंपाउंड है, ये सब अपने आप याद हो जाएगा। आप पर डे तो देखिए, अपने पर रिमाइंड कीजिए क्या क्या पढ़ा जीओसी में, क्योंकि देखिए 12th में ऑर्गेनिक इतनी है कि उनको कैसे माइंड में रखेंगे, तरीका यही है पढ़ने का बस। नो केमिकल फार्मूला ऐसे पढ़िए, आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। पूरे एरोमेटिक में बेंजाइन तो एरोमेटिक है लेकिन हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये ऐसा कंपाउंड है, इसमें दो क्वेश्चन, ये ऐसा कंपाउंड है पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये बेंजाइन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड तो वीक होता ही है, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड और वीक है, इसलिए हाईली अनस्टेबल है। बताया था बेंजाइन, बेंजाइन याद आया? हाँ बताया था सर। अरे सब लोग एक ही आदमी बोल रहे हैं बताया था सर, तो Yes, समझ में, sir. हाँ सब लोग ना बोले। आप घर पर इसी तरह पढ़ेंगे, वादा है ना सबका? इसी तरह पढ़ेंगे, बोलिए हाँ या ना? इसी तरह पढ़ेगा? Yes, sir. हाँ अपने माइंड में, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक इतनी बातें को हम कैसे दिमाग में रखेंगे, हम इसलिए बूस्टअप कराते रहते हैं आपको कि आप कैसे पढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, सेल्फ स्टडी करना है, अपने आप को रिकॉल करते रहना है क्या क्या पढ़ा जीओसी में। लग रहा था कि बहुत पढ़ा, देखिए 5 मिनट में रिवाइज हो गया। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेटिंग क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन ए पाई सिग्मा पाई डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग, अपने आप आ गया, बस उसको देख लेना है। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम जीओसी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, बोलिए सारे लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सारे लोग? Of electron diplet. हाँ बहुत मजा आने वाला है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट एकदम नया टॉपिक, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं सर, बस रेजोनेंस तो आएगा ही, रेजोनेंस बस पढ़ते रहना, बाकी किसी को कोई घबराना नहीं, सब आ जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में 2 तरह का होता है, सारे लोग देखिए अच्छे से। अरे आसिया, मैंने जो रिवाइज किया 5 मिनट में, आपको आया समझ में? Yes, sir. हाँ इसी तरह घर पर करते रहना। परमानेंट, देखिए एक बात बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो पोलराइजेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, समझा कि नहीं? पॉजिटिव और बताइए नेगेटिव चार्ज आता है, तो एक को कहते हैं परमानेंट पोलराइजेशन, परमानेंट पोलराइजेशन। और इसमें 3 हम पढ़ेंगे, पूरी जीओसी की जान है ये। इंडक्टिव इफेक्ट, अब जो मैं आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं हर दिन इसी तरह 5 मिनट रिवाइज कराऊंगा, तो आप लोग को दिल में बुरा नहीं मानना है, सुना सारे लोग? अरे बोलिए हाँ, इससे क्या होगा कि आपको भी होगा, हिम्मत होगा। सुना? मैं पहले बोल देता हूँ हाँ, कि आपको कैसे पढ़ना। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, अब तीसरा है हाइपर कंजुगेशन, जीओसी, ठीक है? जितना आगे आएगा कार्बोकेटाइन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कुछ भी आएगा, वो कुछ भी नहीं है जब तक ये 3 आपको ना समझ में आए। ये 3 को जितना पढ़ा, इस पर और फंडा, सब शॉर्ट ट्रिक्स हम देंगे। ऑर्गेनिक का मतलब ही है ट्रिक्स टू रिमेंबर करके याद करना बस। टेम्पोररी पोलराइजेशन है, टेम्पोररी पोलराइजेशन है, एक ही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो आपको पढ़ाया जाएगा। ये 4 है, पहले नियत कर लेना, ये 4 को बहुत, खासकर इसका तो कम है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। चलिए टॉपिक लिखिए सारे लोग। जानवी आ रहा, जानवी, हेलो जानवी आ रहा है, मैसेज लिखिए। सर हाँ बोलिए 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 गौरव। वो दूसरा परमानेंट में दूसरा क्या लिखा है, मेस? हाँ मेसोमेरिक, इसी को रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, समझिए जो रेजोनेंस पर आया ना वही है पूरी बात है। हाँ इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, रेजोनेंस इफेक्ट। ओके ओके सर। हाँ वेरी गुड। जिस तरह रिवाइज करवाया है, अगर आप इसी तरह पढ़िएगा
तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक 11th में कम है, 12th में बहुत ज्यादा है। 12th की ऑर्गेनिक तभी समझ में आएगी जब आपको पूरी जीओसी पर फुल्ली कमांड हो। आगे बढ़ें, जल्दी बात। अच्छा लिखिए, पहले लिख लीजिए आराम से, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, बोलिए, आगे बढ़ें। हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक अफेक्ट जिसका दूसरा नाम रेजोनेंस अफेक्ट, इंडक्टिव अफेक्ट, टेम्पोररी पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट। बताइए, आगे बढ़ें। Yes, sir. टॉपिक डालिए, इंडक्टिव अफेक्ट। आप देखिए इंडक्टिव अफेक्ट क्या है, सारे लोग गौर से सुनिए। कि बहुत आसान है, बहुत। देखिए आपको मैं एक मिसाल देता हूं, कार्बन चेन है, यहां मैंने Cl लगा दिया। तो बताइए Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes. तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव का मतलब ये भी गरीब बन गया तो ये दूसरे को भी पोलराइज करेगा, इस पर भी पॉजिटिव आएगा, ये भी गरीब बन गया तो ये भी खींचेगा। देखिए बस यही है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। मैं बुकिश वर्ड भी लिखवाऊंगा, लेकिन आप ऑर्गेनिक को कॉमन लैंग्वेज में भी समझिए कि आपको टफ ना पड़े। द polarization produced in covalent molecule due to electronegativity difference, सिंपल। कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडक्टिव, आप टॉपिक ही पढ़ रहे हैं इंडक्टिव अफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि पोलैरिटी का आना। तो यहां इंडक्टिव अफेक्ट के पोलैरिटी के आने का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, सिंपल। और देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, गौर से सुनिए। इंडक्टिव अफेक्ट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट। ये कौन सिंगल बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा होता है ना, बोलिए ना, हाँ या ना। यस सर। मेसोमेरिक अफेक्ट में जो पोलैरिटी होगी रेजोनेंस की वजह से, सब आदाम आसान है। इंडक्टिव अफेक्ट का कॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। मैं दो डिफिनेशन लिखवाऊंगा, एक कॉमन लैंग्वेज, एक बुकिश वर्ड, दोनों आपको आना चाहिए। तो सारे लोग मिलकर बोलिए, इंडक्टिव अफेक्ट सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। आया सर। अरे एक ही को आया, ये स्वास्थ्य को क्यों नहीं आया? Yes, sir, आ गया. यस सर, आ गया। हाँ, वेरी गुड। सिंपल एक दफा और, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन कोवैलेंट कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव अफेक्ट। सिंपल, एक लाइन में, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडक्टिव अफेक्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और एक और लैंग्वेज लिखवाएंगे, हो सकता है वो लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, इसलिए आपको एक एक लाइन पर पीएचडी करना है। तो जैसे लिखिए सारे लोग। हाँ, गौरव, यशवर्धन, मानस, सबको अच्छे से आ गया ये वाली डिफिनेशन? आ गया सर। यस सर। ठीक है, सर ओके। हाँ बोलिए। हाँ उजैर, आपको कोई डाउट है पूछिए। हाँ सर मैं पूछ रहा था, आपने जो लास्ट सी है सर, उस पे 3 डेल के साइन बनाए, हाँ हाँ, 3 जल के हैं। मतलब सर वो बहुत पॉजिटिव होगा? नहीं नहीं, बहुत कम, वो आप बताएंगे अभी बाद में। पहले इंडक्टिव अफेक्ट की डिफिनेशन, पहले वो हम आएंगे आपके इस पॉइंट पर। आप किस पर ज्यादा पॉजिटिव वो भी बात करेंगे। पहले इंडक्टिव अफेक्ट की डिफरेंस समझ में आई कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडक्टिव अफेक्ट, बोलिए। यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ डिफरेंस। हाँ, वो आपके पॉइंट पर अभी आएंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिए। ओके, अभी आएंगे। जी सर। तो लिखिए, हाँ लिखिए, द पोलैरिटी produced in covalent
molecule due to simple electronegativity difference between two bonded atoms. The polarity protein covalent molecule due to electronegativity difference between two bonded atoms is called inductive effect. क्लियर है? जी सर। अब आइए और अच्छी डिफिनेशन भी जाननी चाहिए लैंग्वेज पर, समझा? देखिए लिखिए, मैं समझाऊंगा। द पोलराइजेशन ऑफ, दोनों लैंग्वेज याद होनी चाहिए। द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused, क्यों हुआ? तो caused by the polarization, पहले यहां तक लिख लीजिए फिर मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा। The polarization of sigma bond caused by polarization of, लिख लिया? हाँ सर। In the adjacent bond। तो देखिए ये एक ऐसी टफ डिफिनेशन है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। सर पीछे हाँ अच्छा ओके। अब लिखिए, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of sigma bond caused by the polarization, हो गया सर। हाँ, in the adjacent bond is called inductive effect। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूं आपको अगेन। सी है Cl, क्या कहा गया? गौर से सुनिए। द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बताओ इस पोलराइजेशन की वजह से एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में भी पोलराइजेशन हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। इसकी वजह, फिर इसकी वजह से इसमें भी। अब देखो, अब स्टूडेंट बेचारा एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता। सिंपल लाइन में किस पोलराइजेशन का कॉज क्या? सिंपल क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इसी को बुक लिख देता है, लेकिन इस पर भी जानना है, हो सकता है ये लैंग्वेज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इससे क्या साबित हुआ? कोई पूछे इंडक्टिव अफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है कि पाई, तो आप कहिएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बोलिए। सिग्मा। ये जानिए, मैं आपको बता रहा हूं, इंडक्टिव अफेक्ट में सिग्मा और रेजोनेंस अफेक्ट में पाई। और सिग्मा स्ट्रांग होता है, इसलिए ऑर्गेनिक का बहुत ही मशहूर कंसेप्ट है कि रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव अफेक्ट। सिग्मा स्ट्रांग, इसीलिए यहां पर पार्शियल का चार्ज आया। अब पाई में कंप्लीट पॉजिटिव होता है, इसलिए ऑर्गेनिक नहीं कहता। रेजोनेंस इज, जहां रेजोनेटिंग होगा वो मोर डोमिनेंट होगा ओवर इंडक्टिव अफेक्ट। रीजन, इंडक्टिव अफेक्ट इन्वॉल्व सिग्मा, सिग्मा को तोड़ना मुश्किल है। रेजोनेंस अफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव अफेक्ट। कोई क्या इंडक्टिव ऑफ रेजोनेंस में कौन डोमिनेंट हो? यही सब आप आगे पढ़िएगा। तो रेजोनेंस डिफिनेशन तो याद रखिए, सिंपल, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड caused by polarization in the adjacent bond is called inductive effect। तो कोई कहे इस पोलराइजेशन क्यों हुआ? तो एक लाइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बताइए आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। यस सर, आया सर। हाँ, अब मैं रिमार्क्स लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये आपको हो गया, इट इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट पहले लिख लीजिए इसको, डन सर। हाँ, आप देखिए ये जो है ना, मेनली ये पूरा ऐसा है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट अफेक्ट। ओ माय गॉड, देखिए और से सुनिए,
इट इज डिस्टेंस। ये लाइन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। जैसे अभी आपने नहीं पढ़ा था अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, लाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव अफेक्ट एक ऐसा अफेक्ट है जो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अब जैसे एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि बताइए क्लोरीन का सबसे ज्यादा इफेक्ट C1 पर होगा कि C2 पर होगा कि C3 पर होगा? जल्दी बोलो। C1। C1। तो ये जो बहुत सारे, ये डेल्टा, बहुत सारा डेल्टा बनाने का मतलब है कि बहुत कम, डेल्टा का मतलब कम, और डेल्टा बन गया तो और कम। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, ये 3 डेल्टा का मतलब, डेल्टा का पार्शियल होता है, पार्शियल 3 दफा पार्शियल 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 पार्शियल, या ऐसे समझो पार्शियल का होल क्यूब। तो जितना कम का होल क्यूब तो और कम ना हो जाएगा। ए अल्लाह, बोलो ना। यस सर। हाँ, तो ये मत समझिएगा। तो इसलिए इंडक्टिव अफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और कंसेप्ट क्या कहता है, हायर कंसेप्ट कहता है कि इसका अफेक्ट थर्ड कार्बन तक, फोर्थ कार्बन तक इसका अफेक्ट, क्लोरीन का अफेक्ट नेग्लिजिबल। इट इज डोमिनेंट अप टू थर्ड कार्बन, अप टू 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3। तो कोई बुक लिखता है थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन का मतलब ही हुआ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3। एक तो ऐसे भी सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, उसमें जितना कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ेगी इंडक्टिव अफेक्ट कम होगा। ये लाइन को हल्के में नहीं लेना है, जैसे जैसे पढ़ेंगे इसका इतना ज्यादा एप्लीकेशन आगे अभी तक, क्योंकि अभी शुरुआत ही किया है आज के लेक्चर में, इसकी एप्लीकेशन आगे के लेक्चर में बहुत आएगा। बोलिए आया कि नहीं यहां तक समझ में? जल्दी बताइए। मैं लिख रहा हूं इंडक्टिव, अरे नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। इंडक्टिव अफेक्ट डिक्रीजेस, समझा कि नहीं? रेपिडली कहा गया, तेजी से घटता है। एज द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा इंटरवेनिंग बॉन्ड इंक्रीजेस। देखिए इंडक्टिव अफेक्ट डिक्रीजेस रेपिडली, तेजी से। बोलो आया सबको समझ में? सर इससे पहले वाली स्लाइड। ए अल्लाह, तो भाई मानस में तुम्हारी यही लैंग्वेज सुनने के लिए तो मैं परेशान था भाई। इससे पहले वाली स्लाइड ये नहीं लिखे थे अब तक? अच्छा ये वाली लिख ली थी। हाँ हाँ, तो बस यही है लिख रहे हैं हम लोग। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट अफेक्ट, इंडक्टिव अफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली एज द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड इंक्रीजेस। आ गया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. एंड तीसरा पॉइंट, द अफेक्ट ऑफ, या इस तरह तीसरा पॉइंट, सर वो कह रहे इंटरवीनिंग बॉन्ड, इंक्लूडिंग नहीं, इंटरवेनिंग बॉन्ड। इंटरवीनिंग। हाँ, इंटरवेनिंग बॉन्ड ये है ना, इंटरवेनिंग बॉन्ड जितना बढ़ेगा उतना घटता जाएगा। ओके। यस सर। और इंडक्टिव अफेक्ट becomes almost negligible, या इसको इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड आप क्या कह सकते हैं बताइए? वैनिश। वैनिश माने खत्म होता है ना, बोलो ना, अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। हाँ, वैशिंगली आफ्टर 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये एकदम हायर कंसेप्ट है। 3 सिग्मा बॉन्ड पर इसका इफेक्ट एकदम लगभग खत्म हो जाता है। अब 3 सिग्मा का मतलब ही हुआ, एक दफा और देख लो, 1 2 3, यानी थर्ड कार्बन तक ही रहता है इसका इफेक्ट। बोलो आया यहाँ तक कि नहीं आया? जल्दी बताइए हाँ या ना। आया सर। आया सर। तो एक दफा और इंडक्टिव, कोई भी पूछे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं।
मतलब द कॉज ऑफ इंडक्टिव अफेक्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कोई भी पूछे इंडक्टिव अफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। इंडक्टिव अफेक्ट क्या है तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इससे ये साबित हुआ कि इंडक्टिव अफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव अफेक्ट तेजी से घटेगा। इसका अफेक्ट रहता भी है तो थर्ड कार्बन तक, आफ्टर थर्ड कार्बन इट इज कंप्लीटली वैनिश, खत्म। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। जी सर। अच्छा अब सुनिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव अफेक्ट। अब मैं 5 मिनट आपको पहले डायरेक्ट समझाऊंगा कि आपको कभी डाउट ना रहे। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव अफेक्ट दो तरह का, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। फुल फॉर्म पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव अफेक्ट। देखो एक बात मैं आप सबसे मशवरा कह रहा हूं, सारे लोग गौर से सुनो, लॉजिक लगाओ, डिफिनेशन तो हम बताएंगे ही। पहले ये लिख लो फिर मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। ये लिख लीजिए, पहले लिख लिया, बताइए। ये लिख लिया, बताइए ना। सर आप देखिए, सारे लोग सुनिए। केमिस्ट्री में प्लस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर प्लस आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। गौर से सुनो, अच्छे से, सारे लोग सुन रहे हो अच्छे से? यस सर। और कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो नेगेटिव आता है, बोलो हाँ या ना। सर केमिस्ट्री में आप सुन लो अच्छे से, प्लस आई, माइनस आई, मेसोमेरिक प्लस एम, माइनस एम, प्लस हाइपर कंजुगेशन और माइनस एच, ये 6 अफेक्ट है। कुछ भी नहीं, देखो प्लस वर्ड जहां भी हो सबका काम एक ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। शॉर्ट फॉर्म में प्लस आई क्या है, ये देखिए सारे लोग, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर हाँ, प्लस वर्ड ऑर्गेनिक में जहां आ गया है, प्लस आई, प्लस एम, प्लस एच, तीनों का काम एक ही, इलेक्ट्रॉन, हाँ देने का तरीका अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, थोरो रेजोनेंस, प्लस एच भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन है? प्लस आई, प्लस एम, प्लस एच। मैं स्कूल वाली भी डिफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन ऑर्गेनिक में पहले शॉर्ट फॉर्म वाला समझें कि आपको समझने में आसानी हो। क्यों प्लस आई कहा गया? देखिए जनरल कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ऑर्गेनिक में जब भी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की पहचान बताओ तो हम प्लस आई, प्लस एम, प्लस एच। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस एच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तीनों का काम इलेक्ट्रॉन खींचना, और खींचने का तरीका अलग अलग है। अरे कोई चुप है आप लोग, बोलिए ना, समझ में आ रहा है ना? अरे सर। हाँ हाँ, तो पहले आप इस अंदाज से पढ़िए, उसी तरह अब मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं, प्लस आई इफेक्ट। तो पहले शॉर्ट डिफिनेशन, फिर कुछ वर्ड। देखिए इट इज, सारे लोग सुनिए, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट। ओ हो। अब कैसे समझेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट, वो सब बताया जाएगा। मतलब अभी जो इंडक्टिव अफेक्ट पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो बताओ ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। देखो वाई कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, इंडक्टिव अफेक्ट भी हो गया, उसमें ये प्लस आई हो गया है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए नहीं प्लस और माइनस। तो वाई इलेक्ट्रॉन, अब कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है वो अभी बताएंगे, लेकिन पहले एकदम इस पर टारगेट करना है, कोई रट्टूमल की तरह ना। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, थोरो रेजोनेंस तो वो बाद में बताएंगे, प्लस एच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
तीनों का काम, इसलिए आप ऑर्गेनिक में पहले पढ़िएगा प्लस आई, कोई ग्रुप ऐसा होता है जो केवल प्लस आई, कोई ग्रुप आता है दोनों प्लस आई प्लस एम, इसमें रटना नहीं है। तो प्लस जिसमें लग जाए ऑर्गेनिक में वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. तो पहले आसान, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ये पहले लिख लीजिए। अब हम आपको सर बोलिए। सर जिसमें कार्बन गेन कर रहा है इसमें, तो सर ऑर्गेनिक कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना भाई, आप कार्बन के रिस्पेक्ट में वाई दे रहा है। ओके सर। हाँ, हम कार्बन को रेफरेंस लेंगे ना, ऑर्गेनिक में किसको रेफरेंस लेते हैं बोलो? अब तुम बताओ, अब तुम, हाँ, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन लेगा ना तो उसको कहोगे ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यस सर। हाँ हाँ, तुम ये कह सकते हो कार्बन क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। हम एक चीज को लेके चलेंगे कि वाई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कार्बन के रिस्पेक्ट में। ओके ओके सर। ये पढ़ेंगे। अब कौन कौन है वो पढ़ाएंगे। निकलिए आगे बढ़े सारे लोग, बताइए हाँ या ना। जी सर। इसी को हम स्कूल में कैसे लिखेगा, लिखिए द इफेक्ट इन विच displacement of sigma electron takes place towards the carbon atom। देखो towards the carbon है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए ना, towards the carbon है। हाँ, electron takes place towards the carbon atom। is called plus I effect। लेकिन लिख लिया? यस सर। Yes, sir. The effect in which displacement of sigma electron takes place towards the carbon atom is called plus I। ये तो स्कूल में काम आएगा, लेकिन हम जब भी क्लास में बात करेंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। बताओ, सबको टारगेट हो गया, सबको 5 दफा पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? अब सुनो, अब देखो एक फंडा मैं सिखा देता हूं, सारे लोग गौर से सुनिएगा। केमिस्ट्री में सारे लोग पढ़ चुके हो, ध्यान दो। एक बात बताओ, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी तो बताओ सारे लोग, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। Yes, sir. और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बेस कहते हैं। बेस की बहुत सारी डिफिनेशन होती है, उसकी एक डिफिनेशन है इलेक्ट्रॉन जो देता है, एक बात। दूसरी बात, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी वो तो गरीब हो गया, और जब गरीब हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड कहलाता है। एसिड की पहचान सिर्फ H+ नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड होता है। पहले ये क्लियर करो, सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तीसरा पॉइंट, सारे लोग बताओ कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बताओ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, जल्दी बताओ। कार्बन सर पर बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है, बस। इसलिए ऑर्गेनिक क्या लिखता है, प्लस आई इंक्रीजेस द बेसिक कैरेक्टर। ऑर्गेनिक में क्या होता है स्टूडेंट, ये लास्ट लाइन को रट लेता है, इसलिए उसको कंफ्यूजन हो। अब माइनस आई तो इसका उल्टा रिजल्ट होगा। अब वो बेचारा एग्जाम में कंफ्यूज होता है, बाल को नोचता है। भाई हम आपको कंसेप्ट लिखा रहे हैं, नॉट ओनली प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। प्लस, खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरे पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना। अरे बोलिए ना, Sir. अरे सारे लोग बोलो ना, प्लस एच भी, तीनों का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। यस अब सर। तीनों बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। ओहो, ये सिर्फ नहीं रटेंगे प्लस आई बेसिक को बढ़ाता है, नहीं, एक लाइन पर पीएचडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा,
ऑब्वियसली कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कोई भी पूछे प्लस आई क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, देयरफॉर इट इंक्रीजेस द बेस। हम लॉजिक के साथ चलेंगे, हम ऑर्गेनिक में डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर लेंगे तो फिर हमें कंफ्यूजन होगा कि बेसिक को बढ़ाया था, इसलिए लॉजिक के साथ पढ़ेंगे क्यों बढ़ाया था। मुझे उम्मीद है कि गौरव साहू सबको समझ में आ रहा होगा और ये स्वस्ति को भी आ रहा होगा। Yes, sir. हाँ, it increases the electron density. It increases the electron density. Therefore, प्लस आई, नॉट ओनली प्लस आई, सब जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द बेसिक कैरेक्टर। तो दूसरी मीनिंग खुद हो गई, बताओ दूसरी मीनिंग क्या होगी? एसिडिक को कम कर देगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। बेसिक को बढ़ाएगा तो एसिडिक को कम कर देगा ना, अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो हम एक मीनिंग को पढ़ेंगे, दोनों मीनिंग को साथ साथ में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन। एक मीनिंग को पढ़ लीजिए, दूसरा उल्टा कर दीजिए, बस। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? इट इंक्रीजेस द Sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर इट इंक्रीजेस द बेसिक कैरेक्टर। अब आइए, अब आपको ये होगा कि सर हम ऑर्गेनिक में कैसे पहचाने कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, कैसे पहचाने कि ये प्लस आई है। इस पर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो और से सुने अच्छे से। क्या यहां तक सब लोगों ने लिख लिया? नो सर। इट इंक्रीज, तो प्लस आई क्या है? तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसी पर एकदम कंसंट्रेट करना है। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। हाँ, जिसको केमिकल बॉन्ड का रिवीजन करना है, इसमें जो भी बच्चे हैं, जैसे मानस भी स्कूल नहीं है तो सुबह में 10 बजे कर लो, बहुत फायदा होगा। जिसको आना है 10 बजे निष्कर्ष सर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर चाहते हो रिवीजन और मजबूत करना तो आ सकते हो, अगर टाइम है तो। नहीं है तो अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द बेसिक। आगे बढ़े, गौरव जी लिख लिया? यस सर। अब आइए सारे लोग गौर से सुनिए। अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को याद करने का तरीका सिखा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अब बताइए, खुद सोचिए, ये कार्बन की चेन है, बताओ F इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? F माइनस, बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो ये F माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। देख लो, इससे क्या साबित हुआ? एनायनिक स्पीशीज आर प्लस आई इफेक्ट। 4 ऑप्शन दे देगा। फ्लोरीन और F माइनस में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचता है बिहारी, ये गुंडा है, ये अच्छा आदमी है, दे रहा है। कोई रट्टूमल की तरह एनायनिक स्पीशीज को देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस आई है। झूल झूल के नहीं रटना है कि आप एग्जाम्पल को याद कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। दूसरे इसमें एनायनिक स्पीशीज, गौर से सुनिए, एनायनिक स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर। एनायनिक स्पीशीज आर, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, एंड शोज प्लस आई इफेक्ट। सिंपल, जैसे आपको यही सब क्वेश्चन कार्बन चेन में लगा के मैं समझा रहा हूं कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो देखिए प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई घबराना नहीं है, सब आपको आ जाएगा। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी बस हर दिन कर लीजिए, कोई ताकत आपको ये कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई भी आपको कह दे कि बताओ CO माइनस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बोलिए बोलिए, ये है।
सबको समझ में आया या नहीं आया बता दीजिए मुझे। आया सर। अब यहाँ पर एक मुकाबला होगा, ये जो अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गौर से सुनेंगे। देखिएगा सर, F माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NH2 माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CH2 माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कार्बोक्सिलेटन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कहेगा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट, आपको कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये अब असल क्वेश्चन हुआ। जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतना बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। ये है असल पॉइंट, तो मैं लॉजिक दे रहा हूं, गौर से सुने। पहले कंसेप्ट, एक लाइन, अनस्टेबल द एनायन। बोलो क्या बोलो, बोलो सारे लोग बोलो, अनस्टेबल द एनायन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो सही लिखा, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है। बिहारी नाच रहा है, खुजली हो रहा है बिहारी को, इलेक्ट्रॉन देगा, लो लो। तो एक लाइन में पहले आप फिर समझाएंगे सर कैसे चेक करेंगे, आसान है, समझ लो, तुम पढ़ चुके हो। जैसे F माइनस है, O माइनस है, CH2 माइनस, अपने से बताओ। तुम नहीं पढ़े 2 दिन पर, जो आज मैंने रिवाइज भी कराया। केमिस्ट्री का रूल है, नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है तो मोर स्टेबल है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है तो मोर स्टेबल है, मतलब ये मोर स्टेबल है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल है। हाय अल्लाह, बोलो भाई। यस सर। सी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे नहीं, नहीं करेंगे हम, साइज छोटा है, उस पर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो चाहता ही इलेक्ट्रॉन को खींचना, ये चाहेगा ही हम पर नेगेटिव चार्ज रहे, ये देने में कंजूसी करेगा, नाटक देगा देगा। अरे बोलिए ना सब लोग मिलके, आ रहा है ना? करेक्ट सर। यस। तो यहां पर गौर से सुनो, अगर तुमको मैं बता दूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो उसी का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, मोर स्टेबल F माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद NH2 माइनस, उसके बाद CH2 माइनस। तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो CH2 माइनस, NH2 माइनस। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। यस सर। सिंपल है, उसी चीज को उसी दिन रात में पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक में लेट मत कीजिए, लेट कीजिएगा तो और नहीं समझ में आएगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि फॉर्मूला पढ़ के आ जाएगा। आज पहला डायलॉग याद हुआ माइनस आई प्लस आई में, अनस्टेबल द एनायन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। समझा? अब सुनिए, अगर यहीं पर कार्बोक्सिलेट दे देता तो ये मोर स्टेबल था। क्यों? इसमें रेजोनेंस आ गया। हाय अल्लाह, कैसे? देखिए, कार्बोक्सिलेट रेजोनेंस है, A डबल बॉन्ड C पर नेगेटिव, बोलिए ना, बोलिए ना, यस सर। अरे बोलिए ना, तो कार्बोक्सिलेट आयन। इसलिए रेजोनेंस पहले पढ़ाया मैंने कि मुझे कुछ समझाने में आसानी हो, इसलिए लास्ट में कार्बोक्सिलेट आयन। यही 4 ऑप्शन देता है। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, एनायन में यही 4 देता है। लेकिन सर इसके अलावा देगा तो हम कंसेप्ट लगाएंगे, मोर रेजोनेटिंग, मोर रेजो, मोर स्टेबल, ऐसे याद रखें, मोर रेजो मोर स्टेबल, मोर रेजो मोर स्टेबल, मोर रेजोनेटिंग, मोर, उसको रेजो कह दो। अरे बोलो ना, बोलो। Yes, sir. हाँ, मोर रेजो मोर स्टेबल, मोर जहां रेजोनेंस है, मोर रेजो मोर स्टेबल। हो गया एक लाइन में डायलॉग। स्वस्ति आ रहा है समझ में?
बेचारी को तो आता ही नहीं, कहाँ चली जाती हैं, पानी पीने चली जाती हैं। यस सर आ रहा है। हाँ तो बोला कीजिए ना मेरे क्लास में ऑर्गेनिक में एक्साइटेड स्टेट में रहे, बोर मॉडल। हाँ बताइए, ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने, बोलिए। यस एक मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए, मोर रेजो मोर स्टेबल। अरे आतिफ तुमको आ रहा है समझ में? जी सर, यस सर आ रहा है। अरे सर खसपेल तुमको आ रहा है? खसपेल। यस सर। हाँ हाँ तुम बोलो औजार, कुछ पूछ रहे थे? सर वो इलेक्ट्रॉन डोनर वाला लिखे थे सर एग्जांपल, अच्छा एनायनिक स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, यहाँ से लिख, चलिए सारे लोग यहाँ से लिखिएगा, जल्दी लिखो, बहुत लेट हो जाते हो मेरे भाई उधर। सॉरी सर। जल्दी कर लो। डन लिख सर। लिए? वेरी गुड वेरी गुड। बोलिए, नहीं आया? एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। No, sir. ओके गौरव जी आ रहा है समझ में? सर बोलिए बोलिए उजार भाई। सर इसमें आपने ये तो नहीं लिखा ना कि सर सीओ सबसे ज्यादा स्टेबल है? इन चारों में 1 2 सीओ तो 3 CO माइनस है ना? अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन में लिख लीजिए। हाँ ठीक है। सर वो स्टेबल होगा तो फिर वो देगा क्यों सर? इसलिए यहाँ सबसे कम है ना, यहाँ देखो ना मेरे भाई, अभी तो स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ अच्छा एनायन है तो देगा ना, सही से नहीं था। ऑल एनायन आर इलेक्ट्रॉन, तुम पढ़ते नहीं हो मेरे भाई। एनायनिक स्पीशीज कुछ भी हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट इफ देयर इज अ मुकाबला कौन ज्यादा करेगा तो वहां बताना पड़ेगा ना कौन मोर स्टेबल है कौन है। ऑल एनायनिक देगा, सुना? ये जी पहले सर जान जी। लो। हाँ सब देगा। ये तो अब चारों में पांचों में मुकाबला हुआ, कौन ज्यादा देगा, ये भी तो है ना। देगा तो सब। जी सर। डन सर। डन ओके। ये असल है इलेक्ट्रॉन डोनर, जो स्टेबल है वो कम देने वाला है, देगा तो सब। एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए, हाँ या ना? No, sir. नहीं हम पूछा एनी प्रॉब्लम, अच्छा नो सर, वेरी गुड। किसी को डाउट तो नहीं है ना अभी भी? स्वस्ति भंडारी, किसी को भी? जानवी, जानवी मैसेज तो लिख सकती है ना प्लीज? नो सर नो डाउट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कल फिर हम, अरे आसिया नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? दिव्यांशी तो यस कुछ सर। लिख, दिव्यांशी तो पहले बड़ा मैसेज लिखती थी, यस नो यस नो। अब क्या हो रहा है, इनका हाथ में दर्द हो रहा है क्या इनको? पहले तो बेचारी आते ही मैसेज गुड इवनिंग, सब कुछ भूल भाल गई है ये लोग। जैसे जैसे होता है ना, जैसे पहले तो क्लास स्टार्ट हो जाता
तो सबसे पहले यही लिखती थी, गुड इवनिंग सर। और अब बेचारी को मैसेज लिख, क्या परेशानी लगता, समझ में नहीं आ रहा है क्या, अल्लाह ही मालूम। लिख लिया सारे लोग, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. Sir. अच्छा, अगर दो एनायन में रेजोनेंस होगा तो क्या कहोगे? मोर रेजो मोर स्टेबल, याद हो गया? अरे यार कुछ नहीं Yes, बोल रहे हो तुम लोग। यस सर। हाँ बोलो ना, यस गुड। एनायनिक स्पीशीज, हाँ अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पहचानने का दूसरा तरीका। पूरे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को पहचानने का दो ही मेथड है, एक एनायनिक और दूसरा है ऑल अल्काइल ग्रुप। अब क्यों है वो बताऊंगा मैं। ऑल अल्काइल ग्रुप समझ गए? आर इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, अरे बोलो ना। और अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड शो प्लस आई। बोलो, आया समझ में, हाँ या ना? अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखो CH3 ग्रुप जहां भी लगा होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इसको लिखने में आसान है, देखो सब पढ़ा चुका हूं। आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। अब देखो सारे लोग ध्यान देना, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं बताओ सब क्या है? प्लस आई एफ इलेक्ट्रॉन डोनर। अब दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3, दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल। हम उस कार्बन को देखेंगे जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 टर्शरी, दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 सेकेंडरी, दिस कार्बन डायरेक्टली, हम CH3 इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो वैलेंसी कंप्लीट है। दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 प्राइमरी, और दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू नथिंग, तो ये मिथाइल, ना ये प्राइमरी ना कुछ भी नहीं है। ओके, अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। तो जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। देखो टर्शरी ज्यादा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर मिथाइल। ऐसा क्यों? पहले सुनो अच्छे से। पहले तो ये समझो कि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, इसको समझ लो पहले। देखो पहले लॉजिक सुनो, कार्बन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। कोई पूछेगा ये क्यों इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो बताओ हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देख लो अच्छे से, कंसेप्ट लगाओ। तो बताओ ये पॉजिटिव है तो कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाय Yes, हाय हाय, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो खुद सोचो, इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, सब दे रहा है, तो ये ज्यादा पावरफुल होगा। टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी और मिथाइल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? तो टर्शरी। कोई पूछे कि अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों, तो ये लॉजिक याद रखो। सुना कि नहीं सुना? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. लिख लें इसको। सबको समझ में आया? बताइए।